हाँ, अब क्वेश्चन क्या, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर व्हिच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनेंगे, 4 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, सो ऑन। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि 4 की पावर n में n है हमारे पास कोई नंबर, है ना, उसमें हम n की ऐसी किसी भी वैल्यू के लिए, ऐसी n की कोई भी वैल्यू नहीं है जिससे कि जो 4 की पावर n हो वो एंड्स विद द डिजिट 0 0, जिसके अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं तो 4 स्क्वायर 16, है ना, मतलब कि उसमें एंड डिजिट क्या है, 0 नहीं है। ऐसी मतलब n की कोई भी वैल्यू मैं लूं, देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर व्हिच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हमें एंड डिजिट 0 चाहिए तो वो हमें कब 0 मिलेगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। जैसे मान लो मैं कोई नंबर ले लेता हूं 620, है ना। 620 में क्या है, एंड डिजिट क्या है, 0 है। 620 को मैं लिख सकता हूँ 62 इंटू 1, लिख सकता हूँ, है ना। 62 इंटू 1 नहीं, 62 इंटू 10। और फर्दर मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, और ब्रेक करूंगा तो 5 इंटू 2। क्लियर। अब अगर मान लो मैं लेता हूँ 6200, इसको मैं लिख सकता हूँ 62 इंटू 100, लिख सकता हूँ। और इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 100 को क्या लिख सकता हूँ, 100 क्या है, 10 स्क्वायर। फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 5 इंटू 2 होल स्क्वायर। क्लियर है ना। अगर मैं और 0 बढ़ाता जा रहा हूँ, है ना, तो एंड डिजिट्स में 0 क्या करता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 1000 यानी 62 इंटू 10 क्यूब। इसको लिख सकता हूँ 62 इंटू 5 इंटू 2 होल क्यूब। ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है बेटा, कि यदि मुझे एक 0 चाहिए, है ना, यदि एक 0 चाहिए तो मुझे क्या क्या, एक पेयर ऑफ 5 और 2 चाहिए, है ना। मतलब 5 और 2, अगर एक पेयर, वन पेयर है 5 और 2 का तो मुझे एक 0 मिलेगा। यदि दो पेयर है 5 और 2 के तो मुझे दो 0 मिलेंगे। तीन पेयर है तो तीन 0 मिलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 और 2, 5 इंटू 2 क्या होगा, 10 होगा, है ना। 5 इंटू 2 ही तो क्या होगा, 10 होगा। इसका मतलब क्या है, यदि मेरे पास एक पेयर है 5 और 2 का तो मुझे एक 0 मिलेगा, दो पेयर है तो दो 0 मिलेंगे, तीन पेयर है तो तीन 0 मिलेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कोई नंबर लेता हूं, अच्छा अभी हम ये गिवन नंबर क्या है, 4 टू द पावर n, है ना, 4 टू द पावर n है। इसका मतलब क्या है कि 4 टू द पावर n का जब मैं क्या करूंगा, इसको इसके फैक्टर्स में स्प्लिट करूंगा, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 की पावर n, यानी कि क्या है, 2 स्क्वायर टू द होल पावर n। यानी कि यहाँ पे मेरे पास 2 तो दो है लेकिन 5 नहीं है एक भी। क्या है, 2 तो दो है लेकिन 5 एक भी नहीं है। लेकिन हमें 0 होने के लिए, एक 0 के लिए मुझे क्या चाहिए, एक 5 और एक 2 चाहिए। दो 0 के लिए मुझे दो 5 दो 2 चाहिए। तीन 0 के लिए तीन 5 और तीन 2 चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है बेटा, दो तो दो मिल रहे हैं, 2 2 है, लेकिन बट नो 5, 5 एक भी नहीं है ना। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे मैं n की कोई भी वैल्यू ले लूंगा, मुझे 5 मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये नंबर कभी भी एंड डिजिट ये हमें 0 नहीं देगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 6 की पावर n पूछ लेता इसी में, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 की पावर n, है ना। अगेन मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 तो मिल रहा है मुझे, एक 2 है ना, 1 2 बट नो 5। मतलब मुझे 2 और 5 का पेयर नहीं मिल रहा है। अब मैं n की वैल्यू कुछ भी लगाऊं, मैं यहाँ पे 5 नहीं ला सकता। अगर 5 नहीं आएगा तो मुझे एक पेयर नहीं मिलेगा 2 और 5 का, और अगर 2 और 5 का मुझे एक पेयर नहीं मिलेगा तो वो एंड डिजिट मुझे कभी 0 मिलेगी नहीं, है ना। अब जैसे अगर मैं यहीं पे मुझसे पूछ रहा था 8 की पावर n, 8 की पावर n को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता था इसकी पावर n। अब यहाँ पे क्या है, 2 कितने हैं, 3 2 है ना, 3 2 बट नो 5। अगेन मेरे पास यहाँ पे 5 नहीं मिल रहा है, 5 एक भी नहीं।
इसका मतलब अगर मैं n की कोई भी नेचुरल नंबर n को मैं कोई भी वैल्यू ले लूं 1 2 3 4, मुझे 5 कभी नहीं मिलेगा, और 5 नहीं मिलेगा तो मुझे 2 और 5 का पेयर नहीं मिल पाएगा, और अगर पेयर नहीं मिल पाएगा तो मुझे एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं मिलेगा। यानी यहां से हमें क्या पता चला, यदि मुझे एंड डिजिट पे 0 चाहिए, एंड डिजिट पे अगर मुझे 0 चाहिए, यदि एक 0 चाहिए तो मुझे 1 पेयर चाहिए 5 और 2 का, अगर 2 डिजिट 0 चाहिए तो मुझे 2 पेयर चाहिए 5 और 2 के, अगर 3 0 चाहिए तो मुझे 3 पेयर चाहिए 5 और 2 के। तभी तो 5 और 2 का एक पेयर मिलके क्या देगा, 10 देगा। 5 इंटू 2 10, मतलब एक डिजिट एंड डिजिट पे हमें एक 0 मिलेगा। अगर वैसे 2 पेयर होंगे तो एंड डिजिट पे क्या मिलेगा, 10 इंटू 10 यानी 100, यानी कि 2 0 मिलेंगे। इसका मतलब यहां से मुझे अगर किसी भी नंबर में एंड डिजिट पे 0 चाहिए तो मुझे उसका, जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो उसमें एक पेयर मुझे 5 और 2 का चाहिए ही चाहिए, तब भी मुझे एंड डिजिट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को थोड़ा और समझ, जैसे मेरे पास कुछ है वेदा, मेरे पास है एक्स क्यूब, है ना, और इसका यदि एक्स का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे मिला 2 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये एक्स की पावर एन है ना। एक्स का मैंने किया तो 2 क्यूब प्लस 5 क्यूब। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हमने देखा 3 3 है एंड 3 5 है, मतलब मेरे पास कितने हैं 3 पेयर्स ऑफ 2 एंड 5। तो यहाँ पे 3 पेयर्स आ रहे हैं 2 और 5 के। इसका मतलब मुझे कम से कम 3 जीरो एंड डिजिट पे मिलेंगे, एंड डिजिट, सो देयर विल बी at least 3 zeros at the end digit, at the end digit। अच्छा, मैंने वेदा बता सकते हो मैंने एटलीस्ट क्यों बोला, कम से कम 3 जीरो मिलेंगे, ऐसा क्यों बोला, बता सकते हो? सर 1000 का मल्टीपल होगा। नहीं वो ठीक है, मैंने ऐसा क्यों बोला, है ना। अब मुझे क्योंकि तीन तीन पेयर्स मिल रहे हैं, है ना। अब मैं क्या, वो एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना। एन की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर। अगर मैं एन की वैल्यू मिनिमम क्या होगा, नेचुरल नंबर एन की वैल्यू मिनिमम मैं 1 ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 5 क्यूब, यानी कि 2 इंटू 5 होल क्यूब, यानी 10 क्यूब। तो यहां से क्या मिल गया, 3 डिजिट मिल गए। वहीं एन की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूं तो क्या होगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब होल स्क्वायर, तो यहां से क्या 10 की पावर 6 मिलेगा। तो यहाँ पे कितने मुझे एन डिजिट में कितने जीरोस मिल गए, 6 जीरोस मिल जाएंगे, है ना। लेकिन मिनिमम, क्योंकि हमें एन की वैल्यू मिनिमम 1 हो सकती है, तो मिनिमम 1 लेने पे भी हमें क्या मिलेंगे, 3 जीरोस मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 पेयर्स हैं, किस किस के, 2 और 5 के। एक पेयर होगा तो एक जीरो, दो पेयर होगा तो दो जीरो, तीन पेयर होगा तो 3 जीरो, और यहाँ पे 3 पेयर हैं तो मिनिमम 3 जीरोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बाकी जीरोस फिर एन की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे, है ना। लेकिन मिनिमम 3 जीरोस तो मिल ही जाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और लेता हूँ, 2 टू दी पावर 250 इंटू 5 टू दी पावर 500। अब मुझे बताना है कि इसमें एंड डिजिट पे कितने जीरोस मिलेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए, 5 और 2 के जितने पेयर्स होंगे उतने ही मुझे क्या मिलेंगे, जीरोस मिलेंगे, है ना। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 250 इंटू 5 टू दी पावर 250 इंटू 5 टू दी पावर 250। मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब मुझे पास दो है 250, और 5 है मेरे पास 500 थे। लेकिन पेयर, क्योंकि दो के साथ पेयर बनाना है, तो पेयर में अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास 250 पेयर मिल रहा है ना। बाकी 250 500 जो 5 की बार 25 जो है ना, 5 की पावर 500 था, उसको मैंने 250 में ब्रेक कर दिया। तो अब मुझे पास 2 और 5 के कितने 250 तो पेयर मिल रहे हैं, और बाकी 250 जो 5 हैं वो अलग हैं, है ना, उनके साथ कोई 2 का पेयर नहीं है। लेकिन पेयर कितने मिल रहे हैं मुझे, 250 पेयर मिल रहा है, मतलब 250, एक मिनट, हाँ, 250 pairs of 2 and 5, so there will be how many, there will be कितने जीरोस होंगे,
हाउ मैनी जीरोस, 250 जीरोस एट द एंड। यहाँ पे एग्जैक्ट हम बता सकते हैं 250 जीरोस होंगे एट द एंड, है ना, क्योंकि मेरे पास 250 पेयर्स हैं, है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर 250, है ना, और ये क्या हो जाएगा 10, है ना। अब 10 की पावर 250 कितना होगा, 250 जीरोस देगा, तो इसका मतलब 250 पेयर्स हैं 2 और 5 के, तो हमारे पास एंड डिजिट पे 250 जीरोस मिलेंगे। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट? हाँ वेदा, क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा और एक इसी तरह, अगर मान लो मेरे पास है 5 की पावर, लेट्स से 5 की पावर 300 इंटू 6 की पावर 200, इसमें मुझे बताना है कि एंड डिजिट पे कितने जीरोस मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उसको पहले तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 का तो 5 ही रहेगा, है ना, 5 तो क्या है 5 ही है। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 होल पावर 200। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, 5 की पावर 300 इंटू 2 की पावर 200 इंटू 3 की पावर 200, है ना। अब मुझे 3 से तो कोई मतलब नहीं, मुझे क्या देखना है, पेयर्स देखना है, 2 और 5 के मुझे कितने पेयर्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की पावर 300 है और 2 की पावर 200 है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पेयर्स चाहिए, तो 5 की पावर मैंने 100 अलग लिया और 5 की पावर 200, ये 2 की पावर 200 इंटू 3 की पावर 200। मुझे सिर्फ पेयर्स से मतलब है, पेयर्स मुझे कितने मिल रहे हैं 5 के, 5 और 2 के 200 पेयर मिल रहे हैं। इसका मतलब मेरे पास कितने हैं 200 पेयर्स ऑफ 5 एंड 2, सो देयर विल बी 200 जीरोस एट द एंड, है ना। तो यहाँ पे कितने जीरोस मिलेंगे मुझे, 200 जीरोस मिलेंगे, क्योंकि मुझे मेरे पास 200 पेयर है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि यदि मुझे एक जीरो चाहिए तो मुझे 5 और 2 का एक पेयर चाहिए। यदि एक पेयर है 5 और 2 का तो एक जीरो मिलेगा एट द एंड। दो पेयर हैं तो 2 जीरो मिलेंगे, सॉरी 3 पेयर हैं तो 3 जीरो मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब है ना। अच्छा, ये क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन क्या था, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर व्हिच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब n मेरे पास, मुझे प्रूफ करना है कि 4 की पावर n किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए उसमें जो एंड डिजिट होगी वो 0 कभी नहीं होगी। तो वो कब नहीं होगी, मतलब मैं 4 का यदि फैक्टराइजेशन करता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, तो उसमें 2 और 5 के पेयर्स मुझे एक भी नहीं मिलेगा, तभी वही एक तभी मुझे एंड डिजिट 0 नहीं मिलेगी। अगर एक भी पेयर मिल जाता है तो मुझे एंड डिजिट 0 मिल जाएगी। और हमने देखा, जब मैंने 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, यानी कि मेरे पास 2 2 है, मतलब 2 2 है, मतलब 2 2 हैं, लेकिन 5 एक भी नहीं है। इसका मतलब मेरे पास एक भी पेयर नहीं मिल रहा है 5 और 2 का। अगर एक भी पेयर नहीं मिल रहा है मतलब मुझे एंड डिजिट पे 0 नहीं मिलेगा। ये क्लियर है, बस इसी को हमें लिखना है वेदा, है ना। अब मैं बताऊंगा वो लिखना कैसे है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे हमें चेक करना है कि एंड डिजिट पे 0 होगा कि नहीं। हाँ वेदा, क्लियर है वेदा, म्यूट पे हो। हाँ सर। अब इसी क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, है ना। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। हाँ, अब उस क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर व्हिच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। हाँ, अब इसको लिखूंगा कैसे, सबसे पहले करूंगा क्या, लिखूंगा मैं ऑन एक्सप्रेसिंग 4 in terms of its प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, है ना। तो 4 क्या आपको क्या लिखूंगा 2 इंटू 2। इसका मतलब 4 की पावर n क्या है 2 इंटू 2 टू द पावर होल n। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2n। ठीक है, अच्छा, सो
यहां से क्या मिल रहा है, व्हेन वी, अब हाँ अब क्या लिखूंगा, व्हेन वी एक्सप्रेस्ड 4 in terms of product of its prime factors, we just got 2 but not 5, and we acquire a pair of 2 and 5 to get a 0 at the end. Hence, we will never get 0 as and digit 4 की पावर n for any नेचुरल नंबर है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4 को उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या किया, उसे एक्सप्रेस किया। वहां से हमें क्या मिला कि हमने जब 4 को एक्सप्रेस किया उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में, तो हमें सिर्फ 2 मिला, 5 नहीं मिला। लेकिन हमें 0 एंड डिजिट क्या हो, 0 हो, उसके लिए हमें क्या, कम से कम एक पेयर तो चाहिए, एक पेयर हमें चाहिए किसका, 2 और 5 का। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमें कभी भी 0, 4 की पावर n को जब हम सॉल्व करेंगे तो एन डिजिट में हमें 0 कभी नहीं मिलेगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, है ना। तो इस तरह से इसे क्या करना है, लिखना है। थ्योरम देखते हैं, थ्योरम क्या कहती है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। p क्या है, एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a where a is a पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये कहती है थ्योरम ना। इसको थोड़ा समझते हैं कि बेसिकली ये क्या कह रही है। लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि इसको पहले थ्योरम को हम प्रूफ बाद में करेंगे, पहले ये तो ये समझ में आएगी ये कहना क्या चाह रही है। थ्योरम बेसिकली क्या है, क्या कह रही है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, कोई भी ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, है ना। उसे यदि कोई प्राइम नंबर से मैं डिवाइड करूं, ठीक है, उसे यदि मैं कोई प्राइम नंबर p से डिवाइड करूं, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाय p, है ना। यदि मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर को, या जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, उसे किसी प्राइम नंबर से यदि वो डिवाइड कर सकता हूं, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ जो भी परफेक्ट स्क्वायर या जो भी पॉजिटिव नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, उसका अंडर रूट भी क्या होगा, वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा उस सेम प्राइम नंबर से, है ना। ये थ्योरम बोल रही है। एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज लेते हैं। जैसे मान लो मैं 36 है, एक परफेक्ट स्क्वायर है 36, इसको यदि मैं कोई प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करता हूं, तो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना। तो यही बोला, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, यानी कि यदि 36 को 3 क्या है, प्राइम नंबर 36 को 3 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, देन
अंडर रूट ऑफ 36 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से, और हमें पता है अंडर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होता है 3 से, है ना। जैसे 16 को यदि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, यदि 16 से 2 डिविजिबल है, देन स्क्वायर रूट ऑफ 16 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, और बिल्कुल होगा। हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आता है, 4, विच इज डिविजिबल बाय 2, है ना। तो यदि ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए भी क्या होगा, पी से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम कह रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 625 है, 625 परफेक्ट स्क्वायर है, इसको यदि मैं डिवाइड करता हूँ लेट्स से प्राइम नंबर 5 से, मुझे पता है 625 क्या है, यदि थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 625 एक प्राइम नंबर 5 से डिविजिबल है, देन अंडर रूट ऑफ 625 भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, और अंडर रूट ऑफ 625 क्या होता है, 525 होता है, जो कि डिविजिबल है किससे, 5 से, है ना। ये थ्योरम कह रही है, मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर यदि किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, उस सेम प्राइम नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा, है ना। वहीं अगर 36 परफेक्ट स्क्वायर है, प्राइम नंबर 5 से ये डिविजिबल नहीं है, यदि ये इससे डिविजिबल नहीं है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अंडर रूट ऑफ 36 भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बेसिकली थ्योरम क्या कह रही है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ए स्क्वायर, जो कि 5 कोई प्राइम नंबर पी से डिविजिबल है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी ए भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 5 से, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, यही क्या कह रही है, ये थ्योरम कह रही है। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट है ना। अब इसका हम क्या देखते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसका क्या देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो थ्योरम क्या है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या होगा, मान लो, अच्छा ए क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को उसके क्या कर सकते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, है ना। यानी कि उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी, है ना, ए का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, है ना। लेट से ये कुछ आ रहा है मेरा P1 इंटू P2 इंटू सो ऑन अप टू Pn, ठीक है, ये आ गए। जहां पे P1 P2 P3 क्या है, ये क्या है, वेयर P1 P2 so on up to Pn they are prime factors of A, है ना। ए के क्या है, मैं मुझे पता है, मैं किसी भी नंबर को, हमने देखा था किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं क्या कर सकता हूँ, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किससे, हमने देखा था बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने मान लिया कि ए को मैं लिख सकता हूँ P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू सो ऑन अप टू Pn, जहां पे P1 P2 Pn क्या है, दे आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए, ए के क्या है, प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, अब अगर ए क्या है, P1 इंटू P2 इंटू अप टू सो ऑन इंटू Pn, तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर क्या होगा, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, विच इज P1 इंटू P2 इंटू एंड सो ऑन अप टू Pn इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू सो ऑन अप टू Pn, ठीक है। तो यहां से ए स्क्वायर क्या आ रहा है मेरा, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Pn स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। अब थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम क्या कहती है, यदि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, है ना, ए स्क्वायर क्या है, यदि थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, बाय, यदि ए स्क्वायर क्या है, डिविजिबल बाय पी है,
इसका मतलब क्या है, यदि ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है तो जो पी होगा वो या तो P1 होगा या P2 होगा या P3 होगा अप टू, या फिर Pn होगा। इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी P की, तभी वो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है। अच्छा, ए स्क्वायर डिविजिबल बाय P है तो मैं कह सकता हूँ P क्या है, P क्या है, एक उसका फैक्टर होगा किसका, ए स्क्वायर का। और हमें पता है ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर। इसका मतलब जो P होगा वो या तो P1 होगा या P2 होगा या P3 होगा या फिर Pn होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इफ तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, सो पी इज वन अमंग दी पी इज वन अमंग ऑफ P1, P2, P3 एंड सो ऑन अप टू Pn। ये क्लियर है वेदा, यहां तक कोई डाउट? अगर ए स्क्वायर क्या है, डिविजिबल बाय पी है, ये तो हमें क्वेश्चन थ्योरम में गिवन ही है कि ए स्क्वायर क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, पी से होगा, है ना। और अगर ए स्क्वायर डिविजिबल होगा पी से, और ए स्क्वायर क्या है, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, अगर पी से डिविजिबल है इसका मतलब पी क्या होगा, या तो P1 होगा या P2 होगा या फिर P3 P4 इन्हीं में से P1 से Pn तक में से ही क्या होगा, कोई एक वैल्यू होगी P। ये क्लियर है वेदा? हाँ सर। है ना। और अगर मान लो P इज वन अमंग है P1 P2 P3, तो मैं यहां से कह सकता हूं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, तो यहां से मैंने लिख दिया P इज वन अमंग P1 P2, यानी कि P की वैल्यू क्या होगी, या तो P1 होगा या P2 होगा या P3 होगा, है ना। तो इसका मतलब P1 P2 P3 में से कुछ भी वैल्यू हो सकती है A की, P की। और हमें क्या लिखा है, A क्या है हमारा, अगर P क्या हो सकता है, P1 P2 P3 में से कोई वैल्यूज है, तो मैं यहां से कह सकता हूं therefore A by A is also divisible by P since A equals to P1 into P2 into P3 into so on up to Pn। तो अगर मान लो P क्या है, या तो P1 P2 P3 इनमें से कोई एक वैल्यू है P, है ना। तो क्योंकि A भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ P1 P2 P3 है, तो क्योंकि A क्या है, प्रोडक्ट है P1 P2 P3 का, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि A इज ऑल्सो डिविजिबल होगा P से। क्यों, क्योंकि P ही क्या है, या तो P1 P2 P3 P4 या फिर Pn अप टू Pn, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू है P की, और A को भी हमने उन्हीं के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब A भी क्या होगा, डिविजिबल होगा P से, है ना। तो ये क्या कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया। हमने सबसे पहले क्या किया, हमें क्या प्रूफ करना था वेदा, हमें प्रूफ करना था कि अगर कोई P कोई प्राइम नंबर है, तो यदि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A आल्सो वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हमें ये करना था। अच्छा, P क्या है, प्राइम नंबर। हमें पता है हम नंबर को बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी नंबर का। तो मैंने मान लिया कि A का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे मुझे मिल रहा है P1 P2 P3 अप टू Pn, जहां पे P1 P2 P3 क्या है, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, A के, है ना। तो वहां से मैंने ए स्क्वायर निकाला, तो ए स्क्वायर क्या हुआ, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर अप टू सो ऑन इनटू Pn स्क्वायर। और क्या गिवन है हमें कि P ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, यदि ए स्क्वायर P से डिविजिबल है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि P क्या होगा, एक फैक्टर होगा ए स्क्वायर का। इसका मतलब ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या, P क्या होगा, या तो P1 P2 P3 अप टू Pn, इवन P1 से लेके Pn की जो वैल्यूज हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, उन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी। और क्योंकि मैं A को भी मैंने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में किसके, P1 P2 P3 अप टू Pn के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, तो मैं यहां से कह सकता हूँ A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय P, क्योंकि A को मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, P1 P इंटू P2 इंटू P3 अप टू सो ऑन इंटू Pn, और जो डिवाइड बाय P वो भी क्या है, P ही क्या है, या तो P1 है या P2 है या P3 है अप टू Pn है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि यदि A स्क्वायर डिविजिबल बाय P है तो A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय P। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट?